नमस्कार। मेरा ये वीडियो बहु विवाह योग पर आधारित है। बहु विवाह योग मतलब एक से ज्यादा शादी होने के योग। पीछे जैसे एक घटना हुई मेरे साथ कि कॉलेज के कुछ लड़के, यंग लड़के मेरे पास आए। उनकी मम्मी ने मतलब उनकी मदर्स ने कहीं उनकी कुंडलियां दिखाई थी और उनको कहा गया था कि इनके विवाह से पहले एक टोटका करना है कि इस लड़के का विवाह बहन से करा दो, घड़े से करा दो, खंभे से करा दो, पेड़ से करा दो। टोटका करना है, नहीं तो इसके जीवन में बहुविवाह योग है। इसी तरह कई लड़कियां आती हैं, वो भी परेशान है। वो बोलते जी टोटका करना पड़ेगा कि लड़की का विवाह पहले बैल से कर दो, गधे से कर दो, फलाने से कर दो, फलाने से कर दो। और आज की जनरेशन इससे बहुत परेशान होती है क्योंकि मां तो मानेंगी नहीं, घर के बुजुर्ग मानते नहीं, ये तो कराना ही है जी। वो बेचारे रोते पिटते कि मेरा तो जुलूस निकल जाएगा जनाब, भाई मेरा टोटका गधे से करा रहे हैं या भैंस से करा रहे हैं तो मेरा तो जुलूस निकल गया, मेरा तो मजाक बन गया। तो परेशान होते हैं। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी, मैंने देख लिया क्योंकि अब उनकी आयु वर्ग 21, 22, 23 साल का था। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी तो बता दिया उनको कि भाई तेरा तो चक्कर चला था किसी लड़की से या लड़के से उस समय। बोलते हैं हाँ जी चला था। मैंने कहा ब्रेक डाउन हो गया या किसी का चला हुआ है या टूट जाएगा। तो जो वैदिक ज्ञान है वो वैदिक युग के हिसाब से है। वैदिक युग में जैसे ही कोई बच्चा जवान होता था, जवानी में कदम ही रखता था, तो उसकी शादी करा देते थे। वो पहली शादी हो गई उसकी। अगर उसके जीवन में बहुविवाह योग हुआ तो उसने तो घटित होना है। क्यों होना है? क्योंकि ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाना है और बहुविवाह योग, वो जो विवाह हुआ है वो टूट जाएगा या कोई समस्या आ जाएगी या किसी की मृत्यु हो जाएगी, एक पार्टनर की, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन आज का युग अलग है। वैदिक युग का ज्ञान वैदिक युग के हिसाब से आज के युग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जब मैंने उन लड़कों की कुंडली देखी, भाई तेरा तो एक चक्कर चल के टूट गया, क्योंकि जिसके साथ भी प्रेम संबंध स्थापित हो जाए मन के और तन के, तो वो एक तरह से गंधर्व विवाह है, विवाह ही है, वो टूट गया। जो अब आपको बोल रहे हैं कि गधे से विवाह करा दो, इसका पहला टोटके के तौर पे बहन से करा दो, घड़े से करा दो, पेड़ से करा दो, वो जो आपका पहला गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी था वो आपके लिए गधा भी बन चुका, घोड़ा ही बन चुका, बैल भी बन चुका, खंभा भी बन चुका, वो टोटका हो चुका। ठीक है, हाँ इतना जरूर देखना कि कहीं बड़ी आयु में तो नहीं बन रहा है योग बहुविवाह का। और बड़ी आयु में बन रहा है फिर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि आजकल की कानून व्यवस्था ऐसी कि बहुविवाह या तलाक होना या ये होना ये काफी मुश्किल काम होता है, रेयर केस में हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि उस बड़ी आयु में चक्कर वक्कर चल पड़े छोटा मोटा पैरेलल में, वो तो आजकल एक कॉमन सी बात है इस समाज में, राइट। अब इसको जन्म कुंडली से हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं इसको सातवें घर से। ठीक है, सातवें घर में अगर कोई केतु, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, राहु ऐसे जैसे ग्रह पड़े हों तो ऐसे बंदे का इमोशनल ब्रेकडाउन होता ही होता है कभी न कभी लाइफ में। ठीक है, कभी न कभी होगा ही। तो जब इमोशनल ब्रेकडाउन होगा तो अगर यंग एज में हो गया तो चक्कर वक्कर टूट गया, इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका, रिश्ता टूट गया, पति पत्नी दूर हो गए। ठीक है, तो फिर अगर बड़ी आयु में शादी होती है तो ये चीजें घटना मतलब 27, 28, 30 तक होती हैं आजकल शादियां। तो फिर ये योग कहां से घटित होंगे, राइट? क्योंकि इन योग के क्योंकि ये ग्रह अगर खतरनाक वाले बुरे ग्रह सातवें घर में प्रभाव डाल रहे हैं तो बेसिकली वो उस पर्सन में सेक्स के प्रति और उन रिलेशन के प्रति ज्यादा वो कर रहे हैं उसको एक्टिवेट। तो छोटी यंग एज में आदमी का फोकस उसी डायरेक्शन में होता है, तो उसकी वजह से कई केस हो जाते हैं कि संबंध टूट जाते हैं। लेकिन आजकल के कैरियर के दौर में आदमी 30, 29, 30 से पहले तो शादी करता नहीं, तो वो जो होना है वो हो चुका, राइट। तो इसलिए बहुविवाह के योग से आज के योग में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैदिक युग का ज्ञान वैदिक युग में लागू होगा
कलयुग में नहीं। राइट। अच्छा, ये तो अगर ऐसे ग्रह पड़े हो तो ये स्थितियां अगर बड़ी आयु में आ जाएं तो मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि पैरेलल में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल पड़े किसी पर्सन का। ठीक है, इससे ज्यादा इसका आज के युग में कोई प्रभाव नहीं है। बस मैं इस बहुविवाह योग के मामले में इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।